Hello everyone, welcome to next video of the series Fundamental of Marketing. So previous videos में हमने प्राइसिंग के ऊपर डिस्कशन किया था. आज के वीडियो में हम एक बहुत ही बेसिक टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं. उसका नाम है डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड मार्केटिंग. अगर आप मार्केटिंग से किसी भी तरीके से रिलेटेड हैं तो ये क्वेश्चन आपको इंटरव्यूज़ में, आपके प्रमोशन के टाइम पे ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है. तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो बिना किसी देरी के. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बिग फैक्शन यूट्यूब चैनल. सो जैसे हमने बताया कि आज के वीडियो का टॉपिक जो होने वाला है वो है डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड मार्केटिंग. तो आप अगर इसके बीच में डिफरेंस जानना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि दोनों जो है वो एक प्रोसेस है, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंडर प्रोसेस है. बोथ आर फंक्शंस ऑफ प्रोसेस अंडर एन ऑर्गेनाइजेशन एंड इनका मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है वो होता है रेवेन्यू जनरेट करना, मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट करना. तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे प्रोसेस या फंक्शंस होते हैं. ठीक है, अब उसमें जो प्रोसेस है जो मेनली फोकस करता है रेवेन्यू जनरेट करने पे वो होते हैं सेल्स एंड मार्केटिंग. अब मार्केटिंग जो है वो एक बड़ा प्रोसेस है एंड उसके अंदर जो सबसेट या उसके अंदर का जो प्रोसेस आप कह सकते हैं वो सेल्स होता है. एंड ये दोनों ही प्रोसेस जो है इनका मेन फोकस जो होता है वो होता है मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट करना. तो ये जो दोनों प्रोसेसेस होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनका मेन फोकस ये होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन की करंट रिसोर्सेज है उनको यूटिलाइज करते हुए हमें ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट करना होता है. अब मैक्सिमम यूटिलिटी जो है या फिर ऑप्टिमम यूटिलिटी कैसे होती है, रिसोर्सेज क्या क्या होते हैं वो डिस्कस कर लेते हैं. अब आप ये कह सकते हैं कि सारे प्रोसेस तो फिर इसीलिए होते हैं, पर ऐसा नहीं है. अगर आप फाइनेंस को देखेंगे तो उनका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो अलग होता है एंड जो मार्केटिंग एंड सेल्स होता है उनका ऑब्जेक्टिव अलग होता है. तो यहाँ पे अगर हम रिसोर्सेज की बात करते हैं तो वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, मैन पावर हो सकता है, उसके लिए उसकी मैन्युफैक्चरिंग पावर हो सकती है, कुछ भी हो सकता है. जो भी उनके रिसोर्सेज हैं, कभी भी इन दोनों जो प्रोसेस है जो मार्केटिंग एंड सेल्स है इनका मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है जो अभी करंट है, जो मिनिमम से मिनिमम रिसोर्सेज को यूज़ करके वो मैक्सिमम आउटपुट, मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट कर सके. तो आइए देखते हैं कि क्या है डेफिनेशन एंड डिफरेंसेस थोड़े बहुत मार्केटिंग एंड सेल्स के बीच में. तो सबसे पहले जो डेफिनेशन है मार्केटिंग का, मार्केटिंग इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग पीपल इंटरेस्टेड इन आवर प्रोडक्ट्स दैट आर बीइंग सोल्ड, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज दैट आर बीइंग सोल्ड. तो यहाँ पे मेनली क्या होता है कि यहाँ पे हमें अवेयरनेस बतानी होती है. जो लोग हैं जिनको नहीं पता है हमारे प्रोडक्ट के बारे में, इंटरेस्टेड नहीं है या फिर इंटरेस्टेड उनको कराना जो है वो इनका काम होता है. ये जो प्रोसेस है मेनली, अगर आप इसका एग्जाम्पल दो तो लीड जनरेशन जो है हम जो फेसबुक पे करते हैं वो मार्केटिंग के अंदर आती है, जहाँ पे डायरेक्टली सेल्स का कोई भी लेना देना नहीं होता है. यहाँ पे लोगों का ये मेन फोकस होता है कि उनके प्रोडक्ट या हमारे ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में मैक्सिमम लोगों तक हम पहुँचा सके, अवेयरनेस फैला सके. एट द सेम टाइम अगर आप सेल्स को देखेंगे तो वहाँ पे क्या होता है कि वो लोग प्रॉस्पेक्ट्स को सेल्स में कन्वर्ट करते हैं, डायरेक्ट सेल्स होता है वहाँ पे. यहाँ पे सेल्स का अगर आप डेफिनेशन देखेंगे तो ऑल द एक्टिविटीज that are being involved to directly convert any prospect into a customer. Sales refers to all the activities that leads to selling of the products or services. यहाँ पे जो बात होती है वो डायरेक्टली सेल्स पे होती है कि मान लीजिए कि मार्केटिंग करके हमारे पास 100 लीड्स आए, 100 प्रॉस्पेक्ट्स आए. अब उनको डायरेक्टली हमारे जो प्रोडक्ट्स है उनको बेचना जो है वो किसका काम होगा, वो सेल्स टीम का काम होगा. अब यहाँ पे अगर मैं एकदम आसान भाषा में बोलूँ, एकदम वन वर्ड में, तो वहाँ पे प्रॉस्पेक्ट्स जो होते हैं, इंटरेस्टेड क्लाइंट्स जो होते हैं, लीड्स जो होते हैं, उनको हमें डायरेक्टली सेल्स या फिर कस्टमर्स में कन्वर्ट करना होता है. तो यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा और बेटर समझ में आ सके. मान लीजिए कि हमारे पास एक पर्सन है यहाँ पे, मिस्टर ए. ठीक है, अब यहाँ जो ये पर्सन है इनको हमारे प्रोडक्ट एंड सर्विस के बारे में कुछ भी नहीं पता है. तो इनको इंटरेस्टेड कराने का जो काम है, इनको अवेयरनेस करने का जो काम है वो मार्केटिंग टीम का आता है कि मार्केटिंग टीम इस पे वर्क करेगी कि जितना हो सके, जितने ज़्यादा लोगों तक हो सके वो प्रोडक्ट को पहुँचा सके, अवेयरनेस फैला सके. अब एक बार ये जो पर्सन मान लीजिए इंटरेस्टेड हो जाते हैं, लीड में टर्न हो जाते हैं, तो वहाँ पे से जो काम आता है वो सेल्स टीम का होता है कि इनको सेल करना, डायरेक्टली कस्टमर में कन्वर्ट करना जो होता है वो सेल्स टीम का काम होता है. अब इसको और बेटर तरीके से समझने के लिए आइए उस पर डिफरेंसेस क्या क्या है वो देखते हैं. तो सबसे पहले सेल्स एंड मार्केटिंग जो है, फर्स्ट पॉइंट जो होता है वो फोकस पे है कि जो मार्केटिंग है उनका फोकस होता है प्रमोट करना ब्रांड को, सर्विसेज को, प्रोडक्ट्स को. जितना हो सके उतने ज़्यादा लोगों तक ब्रांड को प्रमोट करना होता है. नेक्स्ट जो है सेल्स का क्या फोकस होता है, तो इनका फोकस होता है फुलफिलिंग द सेल्स एंड टारगेट्स. जो उनके सेल्स है, जो टारगेट्स है, उनको फुलफिल करना जो है वो सेल्स का ऑब्जेक्टिव होता है. अब यहाँ पे जैसे मैंने पहले एक एग्जांपल दिया था कि मार्केटिंग वाले मान लीजिए कि 100 लोगों तक अपना जो ब्रांड है उसको दिखाते हैं एंड उसमें से 100 लोग जो है वो एक लीड जनरेशन के लिए जो फॉर्म होता है वो फिल करते हैं. अब ये जो 100 लोग हैं उनके ऊपर वर्क कौन करेगा, सेल्स टीम करेगी. तो आई होप ये आपको थोड़ा क्लियर हो रहा होगा. अब नेक्स्ट की इनकी स्ट्रैटेजी क्या होती है.
तो मार्केटिंग जो होते हैं, मार्केटिंग टीम जो होती है, उनकी मेन स्ट्रैटेजी होती है पुल करना, जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा लोगों को अपने तरफ लेके आना। एंड सेल्स टीम की स्ट्रैटेजी होती है पुश करना सेल्स की तरफ, कस्टमर की तरफ कन्वर्ट करने को, उनका मेन पुश करना जो होता है वो उनकी स्ट्रैटेजी होती है। नेक्स्ट जो है वो ड्यूरेशन है। मार्केटिंग जो है कभी भी वो शॉर्ट टर्म में नहीं होती, लॉन्ग टर्म एक वर्क होता है जहाँ पे आप कंटिन्यूस वे में, एक रेगुलर वे में अपना मार्केटिंग जो है प्रोडक्ट का या ब्रांड का आप करते रहते हैं। बट एट द सेम टाइम अगर आप सेल्स देखेंगे तो ऐसा कभी नहीं होता कि 2 साल 3 साल तक आप एक ही लीड पर वर्क कर रहे हैं। वहाँ जो होता है वो क्विक प्रोसेस होता है, कोई भी ऑफर जो होता है एक लिमिटेड टाइम के लिए होता है, 2 मंथ्स 3 मंथ्स, इससे ज़्यादा कभी नहीं आप देखेंगे। तो सेल्स जो है वो एक शॉर्ट ड्यूरेशन वर्क है, शॉर्ट टर्म वर्क है, एंड आपका मार्केटिंग जो है वो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। सेम टाइम पे अगर आप ऑडियंस को देखेंगे तो यहाँ पे मार्केटिंग टीम जो होती है वो एक काफ़ी बड़े ऑडियंस को या फिर लार्ज ऑडियंस को सर्व कर रही होती है, बट जो सेल्स टीम होती है वो इंडिविजुअल लेवल पे या फिर वो एक स्मॉल ग्रुप को टारगेट कर रहे होते हैं या फिर वो उनसे अप्रोच कर रहे होते हैं। और मार्केटिंग एंड सेल्स का दोनों का एंड गोल क्या होता है? तो इनका एंड गोल जो मार्केटिंग का होता है वो ये होता है कि ऑडियंस अट्रैक्शन, उनका मेन ऑब्जेक्टिव या फिर एंड गोल जो होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे प्रोडक्ट या ब्रांड की तरफ अट्रैक्ट करना होता है। बट सेल्स टीम का एंड पॉइंट होता है सेल करना, सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज। उनका लास्ट जो एंड पॉइंट होता है उनके सारे प्रोसेस का वो ये होता है कि सेल करना होता है। तो दोनों ही जो प्रोसेस है उनका मेन पॉइंट या मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट करना है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी यूजफुल लगा हो, क्योंकि जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था ये बहुत बेसिक टॉपिक होता है। बहुत से लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि वो सेल्स में वर्क कर रहे हैं, मार्केटिंग में कर रहे हैं, सेल्स के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, ये क्या पॉइंट है। करेक्ट। तो ये एक काफ़ी बेसिक टॉपिक था जो हर किसी को पता होना चाहिए अगर आप मार्केटिंग या सेल्स से किसी भी तरीके से आप जुड़े हुए हैं तो, या फिर आप रिलेटेड हैं तो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, फॉलो अस फॉर मोर।